अब इतने ढेर सारे खिलाड़ी हैं और संबंधित खेल है, चाहते हैं ना कंफ्यूजन हो तो इनका सीधा खेल उठाए के इनके नाम में बार बार इनबिल्ट कर दीजिए और क्या बोलेंगे, रानी राम हाकी पाल। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा रानी रामपाल कौन खिलाड़ी, आप बार बार बोल ही रहे हैं रानी राम हाकी पाल, और यहीं से हाकी आपका आंसर प्रतिबाध्य कर रहा है। कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसके बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन एक ही है कि आपका पढ़ा हुआ आंसर भूल रहे हैं और कन्फ्यूजन हो रहा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आंसर को याद कराया जाता है कि अगर एक बार आंसर याद हो गया तो ना भूलिए ना कंफ्यूज हुई। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 28 अक्टूबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे। सिम्बैक्स निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो सही आंसर इसमें से 90% का और 95% सबको पता हो गया होगा, क्योंकि यहाँ से रिलेट कर लेते हैं। सिम्बैक्स चाहे इंग्लिश में देखत हैं और चाहे हिंदी वाले में देखत हैं, तो दोनों के पास में आपको ये मिल जाता है देखने को। तो क्या होता है, यस से सिंगापुर हो जाता है और आई से इंडिया हो जाता है, और हिंदी वाले में भी सी से सिंगापुर हो जाता है और भारत एक कॉमन रहता ही है। तो अर्थात इसका आंसर खुद ब खुद निकल जाता है। और इसी तरीके से जिसका नहीं निकल पाता या नहीं दिखता है वो हम लोग मॉडिफाई करके वैसा बना लेते हैं। जैसे एक क्या अभ्यास है, भारत और सिंगापुर का जो दोनों के मध्य होते, लेकिन हमें ऐसा कुछ ना दिखत है यस से सिंगापुर हो गया, आई से इंडिया या सी से सिंगापुर, ऐसा कुछ ना दिखत है। इसका नाम क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास। ठीक है, तो अब ये बताऊं, इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि भारत और सिंगापुर, चलिए भारत तो कॉमन ही है तो नहीं याद करना, लेकिन ये श्रीलंका सिंगापुर ये सब कंफ्यूजन होगा ना, तो यही मॉडिफाइड तरीका है। आप देखिए यहाँ सिंगापुर सिंग सांग कुछ उठाई के आप यहाँ जोड़ लीजिए, और इस अभ्यास का आप नाम ही क्या बोलोगे, बोल्ड सांग कुरुक्षेत्र अभ्यास। और क्या बोलोगे, बोल्ड सांग कुरुक्षेत्र अभ्यास। तो कहाँ, सिंगापुर और भारत। और यहाँ भी इसको थोड़ा और हाईलाइट करके कैसे याद कर सकते हैं, बोल्ड सांग वही वाला चिकली चमेली और जैसा कुछ होते है ना, समझत है, तो वो वाला अच्छा लगा, तो वही सब सारा कुछ। तो यहाँ भी थोड़ा रिलेट रखी हैं तो ना भूली हैं ना कंफ्यूज हुई हैं। और ये सिंगापुर सिम्बैक्स आशा करते हैं संस्करण वाला 31 नंबर का है, तो लगभग सबको याद रहता है। आयोजन कहाँ हो रहा है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। यही 3-4 इंपॉर्टेंट बनता है कि किन दो देशों के मध्य हुआ है, संस्करण कौन है, आयोजन कहाँ हो रहा है। तो आशा करते हैं बहुत आसानी से समझ गए होंगे। और हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है, ब्रिक्स से है। अब देखिए, अभी हम लोग क्या एक पढ़े थे, 16वां ब्रिक रूस शिखर सम्मेलन। क्या 16वां ब्रिक रूस शिखर सम्मेलन, इसको ऐसे बोले ही थे। तो ब्रिक्स वाला, ब्रिक्स का 16वां नंबर का कहाँ, रूस में शिखर सम्मेलन हो रहा था, और रूस में कहाँ, कजान में। तो वही से लेके रिलेटेड जो कजान में हो रहा है, एक कजान घोषणा पत्र जारी किया गया है जहां हो रहा है। और ये किससे संबंध फिर पूछा जाएगा, ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स कुछ उठाई के इसमें जोड़ लेंगे, क्या बोलेंगे, कजान ब्रिक घोषणा पत्र। क्या बोलोगे, कजान ब्रिक घोषणा पत्र, या ब्रिक्स ब्रिक कुछ करे रहेंगे, तो यहीं से आपका आंसर निकलेगा ब्रिक्स। और ये करने का उद्देश्य जो आप सेम ना रहते ना, उसमें भी लॉजिक रहता है। अब सारा सब कुछ ना जाना, कुछ सीक्रेट भी रहने दे, तो क्या बोलोगे, कजान ब्रिक घोषणा पत्र, ऐसे बार बार बोलेंगे, बिग ब्रिक्स तक आप आंसर पहुंच जाएंगे। और जो ये 16वां हुआ है, इसका थीम आप जानते ही हैं, वैश्विक विकास एवं उसका उद्देश्य सुरक्षा है। ब्रिक्स में पहले कौन थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 देश और जुड़ चुके हैं, कौन कौन, मिस्र, ईरान, इथोपिया और यूएई, सऊदी अरब। ये लेकिन 13 नए पार्टनर देश और आ गए हैं। पार्टनर देश आए हैं, ना कि ये सदस्य आए हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये 5 लोग ये देश हैं, सदस्य बने हैं, 13 नए पार्टनर देश बने हैं। और अब इसका नया नाम क्या होगा, ब्रिक प्लस। क्या, ब्रिक्स प्लस। और इसका पहला आयोजन कहाँ हो चुका है, यहीं पर ये कजान रूस में। और 2025 वाला आयोजन कहाँ होगा, ब्राजील में हुई। अब देखें 2025 वाला आयोजन पूछा जा रहा है ब्रिक्स में, तो थोड़ा यहाँ आप ये ध्यान रख सकते हैं, ब्रिक्स के शुरुआत 20 से होते ना, तो अब जोन हुई 25 वाला,
आगे से शुरुआत हुई, मतलब बी वाले से, ब्राजील से हुई जाए, और बाद में आप बार बार क्या बोलोगे, कजानविक घोषणा पत्र, तो ये इससे रिलेटेड हो गया। हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो सही आंसर क्या है, हॉकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये पूछा जाता है, आया भी है एग्जाम में। मेन रूप से यही पूछा जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से है, हॉकी से है। अब इतने खिलाड़ी हैं किससे, हॉकी, टेनिस और उसके बाद बैडमिंटन, क्रिकेट, मुक्केबाजी, कुश्ती, फलाना धमका, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि जो भाई इंपॉर्टेंट है वो तो याद ही रहा था, लेकिन कन्फ्यूजन भी होता है। नियर अबाउट अगर देख लिया जाए तो 100 प्लस तो खिलाड़ी हो ही जाते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो उसका अब तरीका आ चुका है, मैं आया ही हूँ आपको आंसर याद करवाने के लिए। देखिए ये हॉकी से है, तो यहाँ से न हॉकी भाई का उठावें और उसके बाद क्या करोगे, देखिए हॉकी। अब इनका नाम थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे, और जैसे रानी रामपाल, ये साथे में जुड़ा है ना, रानी राम बोलत भरे पाल निकल जाता है, ठीक है। तो अब इनका नाम राम जी को यहाँ इधर रानी के पास में, सीता के पास में इधर सेट करेंगे, तो इनका हुई है रानी राम। इधर क्या करोगे, हॉकी पाल। अब बार बार इनका नाम ही क्या हो चुका है, इसमें कोई गुनाह तो कर नहीं रहे, ना कोई हॉकी से बैडमिंटन अब खेली हैं या क्रिकेट से जाइए, हॉकी का हमेशा प्लेयर रहेंगे। तो इस प्रकार से आप बोल लें कि ताउम्र 10-20 साल बादो, 1000 वर्ष बादो अगर आपका याद आवे कि रानी रामपाल जी किस खिलाड़ी कौन से संबंधित है, तो कहें रानी राम हॉकी पाल इनका नाम था। भैया खिलाड़ी कौन है हमें ना पता, लेकिन वो ऑलरेडी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब कोई भी खिलाड़ी है, जैसे स्वप्निल कुशाले को हम लोग क्या बोले हैं, स्वप्निल शूटिंग वाले, अर्थात ये शूटिंग के हुई। ऐसे सारा सब कुछ है, आप और कभी डिटेल क्लास में सारा सब करवा देते हैं, लेकिन आप लोग जब प्यार दिए हैं, कमेंट, लाइक, शेयर ये वाला, तबे सारा क्लास आ सकता है। और बहुत सारा आपको ये मान के चलिए, प्रभु की कृपा जो आवत है, बहुत सारा सब कुछ है, वो सब मिली, लेकिन बस आप लोग जब चाहिए तबे मिली, ठीक है। तो फेमस खिलाड़ी हॉकी प्लेयर हैं और कैप्टन भी रही हैं। इनका जर्सी नंबर 28 रिटायर हो गया है, और मतलब अब ये कोई ना यूज कर सकता है। संबंधित राज्य हरियाणा है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड क्या मिल चुका है 2020 में, पद्मश्री भी 2020 में मिला है, अर्जुन अवार्ड भी मिला है। तो अब जब इतना सब मिल चुका है तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। संन्यास ले चुकी हैं, बहुत सारी क्लासेज आएगी, बस आप लोग थोड़ा बने रहें, थोड़ा सहयोग सपोर्ट करें। और हाल ही में डाक विभाग ने कित्तूर विजयोत्सव के 200 वर्ष पूर्व होने पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। ये विजयोत्सव का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, कर्नाटक से। अब करना क्या है, कर्नाटक ले का से हम लोग कित्तूर भी कर्नाटक का जोड़ लेते हैं, तो ये सब पुराना हो गया। अब नया चलते हैं 5G से 6 में। अब क्या करते हैं, कर्नाटक के लिए सीधा नाटक चिपका देते हैं, जैसे असम में सम चिपका देते हैं। तो कित्तूर नाटक विजयोत्सव, अब इसको बोलना ही क्या है, अब ये एग्जाम में प्रश्न मिलेगा यही, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलेगा, कित्तूर नाटक विजयोत्सव। क्या, कित्तूर नाटक विजयोत्सव। ये हम क्या क्या करके जो 2 बार बोली थे, 4 बार, ये हम चाहते हैं आप लोग बोलें कि ये दिमाग में सेट हो जाए। एक बार नोट्स बना लें, 2-4 बार दिमाग में बोल रहे रफ में, तो जब ये बैठ जाए ना तो हमेशा के लिए ये सेट हो जाए। तो यहाँ पर नाटक से आपका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। और अब ये तो यहाँ का संबंध हुई है, वजह क्या है, जारी क्यों किया गया है, वहाँ की कर्नाटक की कौन, रानी चन्नम्मा का ये क्या है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था कित्तूर कर्नाटक में, और 23 अक्टूबर यहाँ पर 1824 में। अब आगे की कहानी सुने। जो एक डलहौजी की हड़प नीट चलती थी ना, कि अगर उनके दत्तक पुत्र जो है उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, दत्तक मतलब वही जो गोद लिया हुआ पुत्र, उनका अधिकारी नहीं बनेगा, ठीक है, उनका साम्राज्य नहीं संभालेगा, तो इसी के हिसाब से हड़प लेते थे। जैसे यहाँ झांसी की रानी का आप नाम सुने हैं ना, वहाँ भी दत्तक पुत्र वाला मैटर था अपने यूपी में, तो वैसे वहाँ पर ये मैटर था कर्नाटक में, साउथ में। तो उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष किया था, और जो जॉन थैकरे था उनकी हत्या कर दी थी। इसके वजह से इस महान उपलब्धि के लिए इनका क्या कराया गया है, विजय उत्सव मनाया गया है। कई वर्ष हो गए हैं आप देख लें, 1824 और 2024 में 200 वर्ष हो गए। अभी 23 अक्टूबर निकला ही है, तो ये 2 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी कर दिया गया है। आशा करते हैं थोड़ा समय लग रहा होगा, लेकिन समझ में भी आ रहा होगा, याद भी हो रहा होगा। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है,
तो सही आंसर क्या है, उपयुक्त तीनों। अब ये सब देखो तीनों याद ना हो पाई, इसमें से एक एक कोई वर्ड ले लें और वही को याद रखें, तो जब कभी आपको ये भी रहेगा ये भी रहेगा, पर्सन ऑप्शन दोनों तो रहेगा ही ना, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम सॉल्व करना है, तो उतना जब आपको एक क्लू मिल जाए बस वही से आंसर हो जाए। जैसे रयान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली का है, तो यहाँ से रयान को पकड़ लीजिए। सीएम राइज स्कूल बिनेवा मध्य प्रदेश, तो यहाँ से राइज उठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ से काल्वी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, काल्वी उठा लीजिए। और तीनों को क्या बोलोगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल रयान राइज काल्वी पुरस्कार। अब इसका पुरस्कार का नाम ही दे देना है विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल रयान, इसको साथ ही में बोलो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल रयान राइज और काल्वी पुरस्कार, ये तीन लोग का मिला है। लड़का समझ लिया, लड़की समझ लिया, स्कूल कुछ भी, और बार बार आप यही बोली हैं क्या, विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल रयान राइज काल्वी पुरस्कार। आपको अलग अलग भी याद करना है, लंबा चौड़ा है, बोलिए कंफ्यूज, लेकिन जब इसी में आपको बंधा रहेगा तो यहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी याद हो के रही, ठीक। और ये जो दिल्ली वाला है किसके लिए दिया गया है, पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट के लिए दिया गया है। और ये सीएम राय जो मध्य प्रदेश का है, ये नवाचार अर्थात इनोवेशन के लिए दिया गया है। और ये काल्वी इंटरनेशनल जो है सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। हाल ही में वर्ष 2025 में टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल मारिया शारापोवा का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, रूस से है। अब इनका नाम भी हम लोग अपडेट कर देते हैं, क्या, मारिया शारापोवा, जैसे क्या है, मारिया शारापोवा, क्या, मारिया शारापोवा। अब हम लोग इनको क्या बोलेंगे, मारिया शारापोवा, क्या बोलोगे, शारापोवा, इतना तक पहुंच जाएंगे। तो जैसे मारिया शारापोवा बार बार फिट बैठा है, तो इनको क्या बोलोगे, मारिया शारापोवा, तो अर्थात क्या हो जाए, रूस का हो जाए और शारापोवा भी निकलेगा। जैसे राष्ट्रपति और इनके लिए प्रधानमंत्री के लिए जो जिस देश के होते उन्हीं के उनमें नाम में निकल जाते, तो ऐसे ये निकल गए। ये कौन है, रूसी सुंदरी हैं। इन्हें 2012 में क्या लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। और इसी के साथ साथ में दो लोग को और दिया गया है जो अमेरिकी जुड़वा हैं, भाई हैं, काउ हैं, बॉब और माइक ब्रायन है, क्या, बॉब और माइक ब्रायन है। इनको भी वही टेनिस हॉल ऑफ फेम में ये दिया गया है पुरस्कार। आशा करते हैं ये वाला यहाँ से याद कर लिए हैं, एक अपने हिसाब से देख लिए हैं। और हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो सही आंसर है चुनाव। अब यहाँ से हम लोग नाव उठाएंगे और इसी में जोड़कर बार बार क्या बोलोगे, सुविधा नाव 2.0 मोबाइल ऐप, या सुविधा नाव मोबाइल ऐप, या सुविधा नाव मोबाइल ऐप, जो कुछ बार बार यही बोलेंगे। और नाव से आपका कहीं ना कहीं वो नाव घूमे टहरे वाला ना लागी, पानी में चले वाला नाव से यहाँ ऑप्शन देखिए तो चुनाव मिली, ठीक है ना। आप सोचे कि नाव हमें पानी में घूमे ले जाए है, वो वाला ना है, नाव से होते चुनाव, भाई साहब समझ ले। अब ये है क्या, ये क्यों किया गया है, अभी तक क्या होता था, अभी जैसे हमारी पिछली बार ड्यूटी जो आपके क्लास बंद हुआ था और 2-1 महीने के लिए, इसी में चुनाव में ही ड्यूटी लगा था और इसी सबसे संबंधित था कि मतलब जो उम्मीदवार होते हैं वो कोई भी रैली करते हैं, कुछ भी जनसभा करते हैं, तो वहाँ आपको डीएम साहब से परमिशन लेना पड़ेगा, या उनसे संबंधित जो वहाँ से जुड़े हुए हैं ऑफिस से, या उनको प्रभार मिला है, तो वही जब आपको परमिशन देंगे तभी आपका क्या नाम है, ये रैली और संबोधन कर सकते हैं, कहीं भी जनसभा। तो अब ये चीज़ ऑफलाइन करना पड़ता था, आपको डीएम ऑफिस या वहाँ पर जाना पड़ता था, जिसको वो प्रभार मिला था उस समय उनके पास से मिलना पड़ा। तो वही चीज़ अभी क्या कर दिया गया है, सुविधा नाव मोबाइल ऐप। अब ये क्या हुई, नाव से चुनाव वाला आप यहीं पर ऑनलाइन कह दिए और आपको ही ऑनलाइन ही आपको वो चीज़ परमिशन मिल जाएगा। और सिविल, क्या, सी विजिल ऐप भी किससे संबंधित था, चुनाव से संबंधित। आप क्या बोलोगे, सी विजिल नाउ ऐप, क्या, सी विजिल नाउ ऐप। और नाव जब बार बार जोड़े शुरू कर दिए हैं इससे रिलेटेड, तो चुनाव हम लोग का आंसर निकलना शुरू हो जाए। और भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, संजीव क्यावन CGI खन्ना। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उस समय कहा जा रहा था कि मतलब जो मोस्ट सीनियर है उन्हीं का नाम आना चाहिए, ये ऐसा वैसा। तो अब ये नाम डिक्लेयर हो चुका है और राष्ट्रपति जी ने नाम इनको नियुक्ति के लिए बोल दिया गया है। और उसके बाद इनको क्या बोलोगे, संजीव क्यावन CGI खन्ना। CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 51 से क्या हो जाए, 51 नंबर के हैं। और ये शपथ कब ली हैं, 11 नवंबर को। और इनके कार्यकाल कब रहेगा, मई 2025 तक के रहेगा। ऐसा क्यों भाई साहब, अभी आओ देखें। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनका कार्यकाल कितना रहेगा,
6 वर्ष तक के, मान लो अगर अब ये ले रहे हैं शपथ तो 6 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन अगर उससे पहले 65 वर्ष के कंप्लीट होइए, चाहे 2 ही दिन बचा रहा है, मान लो जैसे 11 नवंबर का शपथ लिए, अगर 15 नवंबर का इनके 65 वर्ष पूर्ण हो जाते तो बस 5 दिन के रहेंगे, अर्थात 65 जो पहले होइए वहीं आपके ये कार्यकाल समाप्त हो जाए। और 50वें नंबर DY चंद्रचूड़ जी थे, और इसको 50 के क्रम वाला कैसे याद किए थे, Y के क्रम कितना होते 25 ही होता है ना, तो यहाँ पर 25 के 2 50 हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित की जाएगी, तो सही आंसर क्या है, नागाय लंका। अब देखें यहाँ पर दोनों दिक्कत आवत है यार, नाग या नागा उठा लेंगे तो आंसर निकले नागालैंड, और लंका उठा लेंगे तो श्रीलंका हो जाए, लंका लग जाए, तो ये ना दिक्कत हो जाए। तो इससे बढ़िया है, और ज़्यादा ऑप्शन आपको ये नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश वाला मिलेगा, कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये सब मिली, तो सीधा आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश उठाए के, मतलब यहाँ सही आंसर क्या है, नागालैंड का। लेकिन आप जोड़ोगे क्या, नई मिसाइल परीक्षण आंध्र रेंज, क्या नई मिसाइल परीक्षण आंध्र रेंज, तो आंध्र से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और ऐसे अभी ना होए तो आंध्र के साथ लंका लगा लीजिए। तो अब जब आंध्र प्रदेश यहाँ जुड़ा रहेगा, लंका भी आएगा, तो ऑप्शन में जब लंका दिखी तो ये वाला हुई, ना कि श्रीलंका आप पहुँची हैं। और कोई चीज़ भारत का है तो वो लंका श्रीलंका में ना जाए, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। आप इसको, और इसको इंग्लिश में क्या बोलिए, थोड़ा ही कम अच्छा लागत हुई, न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज, कहाँ, नागाय लंका आंध्र प्रदेश में। और ये है क्या, सतह से हवा में मारने वाली एंटी टैंक मिसाइल और सामरिक मिसाइलों का यहाँ पर टेस्ट होगा। और बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया गया है, तो सही आंसर क्या है, पटना, वही वाला जो ना आप लोग समझते हैं, ठीक है, कि पटना कहाँ है, सुने हैं ना ऐसा वाला, ठीक। अब देखिए अभी तक आप पोर्ट मतलब वही बंदरगाह, अब पोर्ट तो सुने थे लेकिन ड्राई पोर्ट नहीं सुने थे। अब देखें आप इसको थोड़ा समझ लीजिए तब याद किया जाएगा। पोर्ट बंदरगाह अक्सर कहाँ पर होता है, समुद्र में होता है, ठीक है, पानी आरी बगली सब वही से मतलब रहता है समुद्र वाला, ठीक। लेकिन ये ड्राई पोर्ट मतलब सूखा वाले स्थान पर रहते हैं। अब ये सूखा वाले स्थान पर ये ऐसा क्यों किया गया है, आइए अब देखते हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा, पटना में है, टना उठाओ और इसी में जोड़ें, क्या बोलेंगे, बिहार का पहला ड्राई टना पोर्ट, क्या बोलोगे, बिहार का पहला ड्राई टना पोर्ट, क्या, बिहार का पहला ड्राई टना पोर्ट, और टना से आपका आंसर निकलेगा पटना हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि जैसे एक मेन होता है, मान लीजिए ये मेन है, और इसका भार कम करने के लिए कहीं इसके आसपास बना दिए हैं, आयात निर्यात के जितना प्रोडक्ट आई वेयर हाउस के रूप में यूज होगा, यहाँ पर सब वो सब होगा लोडिंग शोडिंग, तो इकट्ठा किया जाएगा, इसी उद्देश्य से ये बनाया गया है। और ये ड्राई पोर्ट है, ये है, तो क्या होगा, माल को आयात और निर्यात करने के लिए इकट्ठा किया गया है वेयर हाउस के रूप में, और ये सब आप समझ सकते हैं। अब जितने भी महत्वपूर्ण बन सकते थे वो हमने सब कवर किया है, याद करवाने की कोशिश किया है, और यही सब कुछ ऐसा तरीका है कि आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग जैसे किए वो भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे, हम भी भूलेंगे। लेकिन अगर उसी में कुछ ना कुछ कर दिए हैं, बधा है, अभी जैसे किसी रास्ते में जा रहे हैं, नए नए जगह पर गए हैं, तो वहाँ पर आप दिमाग में कुछ बांधते हैं या क्लू डालते हैं ना कि इस मोड़ पर गए थे तो ये वाला घर था या ये बोर्ड था, ऐसा कुछ करते हैं ना, या ये पोस्टर लगा हुआ था फिर वहाँ मुड़ना फिर जाके लेफ्ट राइट, तो ये जो हम बांध रहे हैं ना इसमें ये आंध्र या ऐसा कुछ, तो सब वही तरीका है। लेकिन ये क्या है, अभी ये नया है, इसलिए कुछ लोग को एकदम वो लगता होगा। लेकिन यही जो लोग कुछ पढ़ाते हैं ना कि रामबाण तरीका, ब्रह्मास्त्र तरीका, जबकि रहता सब कुछ वही है। अगर वाकई में देखा जाए तो असली वाला रामबाण ब्रह्मास्त्र ये है कि आपको कुछ अलग मिले, सारा सब कुछ चल रहा है वही और लिख दिया है वो। तो बाकी अब आप लोग समझदार हैं, आशा कर रहे हैं समझ रहे होंगे। और जो पहली बार अब आ गए हैं चैनल पर, ये सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, तरीका बदलिए याद करने का। और प्रभु की कृपा रही, दिवाली की आपको शुभकामनाएं भी रहेगी। तो जीएस के भी क्लासेज बड़े शानदार तरीके से शुरू होने वाले हैं, और कोनो असुविधा हो तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट करिए जिससे कि क्लासेस संचालित हो, कोई बाधा ना आए। आप लोग के भरपूर जितना प्यार मिलेगा क्लास उसी हिसाब से चलेगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी है, का नाम क्या है, जायबैक टाइफाइड TCB। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के, अब देखिए वेंचर अंतरिक्ष कैपिटल फंड, इसका हम लोग नाम ही दे दिए हैं। तो अब ये आपके पास दिमाग नहीं जाएगा, सीधा आंसर करके वो निकल जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे। और हाल ही में चर्चा में रही, हिमालय में खोजी गई क्या प्रजाति एंगुइकुलस सांप या सांप कुछ कई के इसे कह दिए हैं।
तो कहीं ना कहीं अब ये आंसर बदल चुका है, आपको तुरंत निकल के ही आएगा। डीके प्रियाई। और हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344/4, इतना बड़ा रिकॉर्ड। भाई जिम सिम में गए थे ना, बूम बूम मचाए थे, अर्थात जिम्बाब्वे। और गम में किसको डाले थे? गाम्बिया को, अर्थात इन्हीं के। तेलंगाना की मूसी नदी को हान नदी की तर्ज पर डेवलप किए जाने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। और हान नदी किस देश में बहती है? तो इसको हम लोग क्या बोले हैं? हान दरिया नदी, अर्थात दरिया से दक्षिण कोरिया हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मूसिंगाना नदी, आप क्या इसको याद करोगे? मूसिंगाना नदी, अर्थात गाना से आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और 55वां भारतीय इंटरनेशनल गोवा फिल्म महोत्सव में फोकस ट्रेलिया देश किसे चुना गया है? अर्थात ये हमेशा गोवा में होता है और ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया फोकस देश है। और भारत के किस पड़ोसी देश ने अक्टूबर 2024 में भारत UPI माल सेवा को मंजूरी दी है? अर्थात माल से मालदीव हो जाएगा। 18वें प्रवासी दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? ओडिशा। और जोड़े कैसे थे आप लोग जानते हैं। और विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अब ये वाला सब आएगा, लेकिन आप लोग के जब बढ़िया कमेंट आने लगेगा मैक्सिमम लोगों का, तब हम आपको ये बताना शुरू कर देंगे। अब सारा सब कुछ हो गया है। यहाँ टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं, यहाँ पर PDF कोई लिंक मिलेंगे। और ये सब लोग यहाँ रोना धोना जादू टोना सोना बाबू सबके पास सेंड कर दीजिए कि जुड़े, ये तरीका फॉलो करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।